إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. कि जब इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने अल्लाह से नजर मांगा कि जो कुछ भी तू मुझे अता करेगा बतौर औलाद के, तो मैं उसको तेरी राह में नजर करूंगा। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ करी कि तू मुझे बेटा अता कर और उस बेटे को मैं तेरी राह में नजर कर दूं। अब अल्लाह ने उनको बेटी दी और जब उनकी बेटी हुई तो वो ताज्जुब में पड़ी। तो ताज्जुब में वो इस बात के लिए पड़ी कि मैंने तो नजर मांगी थी कि मैं अपनी औलाद को अल्लाह की नजर करूंगी। अब ये कि अल्लाह की नजर तो बेटे को किया जाता है कि वो उसकी राह में सरगर्दा हो, उसके दीन के क़याम के लिए काम करे, उसको कायम करे। और तूने मुझे बेटी दी है, तो अब चूंकि उसकी नियत थी कि मैं अपनी औलाद को उसकी नजर करूंगी, तो वो नियत देखिए कहां जाके पूरी हुई कि जो बेटी हुई वो मरियम कहलाई। और फिर उस बेटी से जो बेटा हुआ उसको आज पूरी दुनिया जान रही है, उसको आज पूरी दुनिया मान रही है, जिन्हें हम ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो अल्लाह ने उसकी बेटी को भी और उस बेटी से जो बेटा हुआ वो भी उसी का है, उसको भी पूरी दुनिया के लिए मौजूद कर दिया। सिर्फ ये कि उसने अपने ये जज्बात पेश किए थे कि तू मुझे अता करेगा तो मैं उसको तेरी नजर करूंगा। और वहां से ये बिगनिंग हुई। और फिर उस खानदान के क़याम को हम आले इमरान में पढ़ते हैं। एक सूरत का नाम ही आले इमरान रखा अल्लाह ने कि ये है आले इमरान। तो कहां से ये सोच चली? उस जोड़े से, उस रिश्ते से। ये बहुत बड़ी बात है। अगर दो ईमानदार लोग, दो ईमान वाले आपस में एक रिश्ते का क़याम करते हैं और उस रिश्ते के जोड़ से जो तीसरा रिश्ता वजूद में आता है, उसके ताल्लुक से उस रिश्ते को अगर वो अल्लाह की नजर करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मौजूदा होता है उसमें अल्लाह को। एक ऐसा खानदान, एक ऐसा समाज वजूद में आता है जो पूरी इंसानियत के लिए मिसाल होता है। लेकिन उसकी बुनियाद दो ईमानदारों के जोड़ से। और हमें इस रिश्ते में सिर्फ इसी चीज को खोजना है। और किसी भी इंसान को पहचानना हो तो उसकी शनाख्त, उसकी पहचान उसकी अमानतदारी से ही होती है। अगर इंसान अल्लाह और उसके रसूल का अमानतदार नहीं है तो वो किसी का अमानतदार हो ही नहीं सकता। वो कितनी अच्छी बात कर ले, कितने अच्छे काम कर ले, वो आपके लिए धोखा रहेगा। अगर मोमिन की शनाख्त और पहचान करनी है तो आप उसको ये देखो कि वो अपने रब और कौले रसूल के ताल्लुक से अमानतदार है या नहीं। और अगर वो उसमें अमानतदार है, आप आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट कर लो, भरोसा। मुमकिन है कि हालात क्रिएट हो सकते हैं लेकिन आपका भरोसा जाया नहीं है। और जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं है वो किसी का नहीं, किसी का हो ही नहीं सकता है।
किसी भी इंसान की शनाख्त और पहचान वहीं से करी जाती है। जो उस देने वाले का नहीं है, उस दाता का नहीं है, उस मालिक का नहीं है, वो हमारा आपका कैसे हो जाएगा? और अगर हम उसके नहीं है तो हम आपके या हम खुद के क्या हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। तो हम सबसे पहले क्या करें कि बेहतरीन जोड़ों का क़याम करें। और जब ये जोड़े का क़याम होगा तो इससे जो 8 अनाम, 8 रिश्ते जो वजूद में आएंगे, नसब के और हसब के। तो अब नसब और हसब में हमें एक काम करना है कि इसमें से हमें उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो खैर के काम की नीयत रखते हो, खैर के काम का इरादा रखते हैं, जो लोगों की खैर ख्वाही चाहते हैं। तो हम जो नसब के लोग हैं हमारे, उसमें से भी हम उन लोगों को छांट लें जो इस बात के लिए तैयार हो कि हाँ, हम अपने लोगों के लिए खैर का काम करेंगे, उनकी तालीम, तरबियत, तिजारत और उनकी सेहत के लिए काम करेंगे। और अपने हसब के रिश्ते से भी हम छांट लें और जितने भी लोग इसमें काम करने के लिए आमादा करें, तैयार करें, हम उनको ऑर्गेनाइज करके एक टीम बना लें। और जब ये टीम बन जाए कि कुछ लोग नसब से निकल के आ जाए, कुछ लोग हसब से निकल कर आ जाए, तो हम उनको ऑर्गेनाइज करके एक टीम बना लें। और फिर इस टीम के साथ हम सबसे पहला काम ये करें कि हम प्रोग्राम बनाएं। हम ये प्रोग्राम बनाएं कि हमको किस तरह काम करना है और किस मिशन पे काम करना है। तो उनका मिशन तालीम, तरबियत, तिजारत और सेहत होना चाहिए। और इस मिशन पे वो एक प्रोग्राम को बनाए, एक प्रोजेक्ट को बनाए। और उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद वो अपने नसब के जितने भी लोग हैं और हसब के जितने भी लोग हैं, नसब जो वालिद से जुड़े हुए रिश्ते नाते होते हैं और हसब जो वालिदा से जुड़े हुए, बीवी से जुड़े हुए जो रिश्ते नाते होते हैं, तो वहां के सारे लोगों की सबसे पहला काम हम क्या करें? लिस्टिंग करें, कि हम एक लिस्ट बनाएं। तो नसब की हम अलग लिस्ट बनाएं, नसब के जितने भी रिश्ते हैं हम उसमें से किसी को भी नहीं छोड़े, चाहे उन रिश्तों का ताल्लुक हमारे चाचा चाची से हो, फुप्पा फुप्पी से हो, या फिर उन रिश्तों का ताल्लुक हमारे मामू मुमानी से हो, खाला खालू से हो। तो जितने भी रिश्ते हैं हम उसकी लिस्टिंग करें और लिस्टिंग करने के बाद हम काउंसलिंग करें। वो जो ऑर्गेनाइज टीम है जो इसमें काम करने के लिए तैयार है, तो वो जो उनका फुर्सत का टाइम हो, जो उनका फ्री टाइम हो, तो वो उसमें फिर अपने ही खानदान, अपने ही समाज में काम करें। तो वो क्या करें? लिस्टिंग कर लें कि हाँ इतने लोग हो रहे हैं, 200, 250, 400, 500, 1000। अब वो प्रॉपर लिस्टिंग उनके पास आ गई कि हमारे नसब के, हसब के, खानदान के इतने लोग हो रहे हैं। तो अब वो उस लिस्टिंग को क्या करें कि जब पूरी लिस्ट तैयार कर लें, एक एक फर्द की, जिस तरह से हम शादी ब्याह वगैरह में लिस्ट बनाते हैं, तो वैसे ही हम लिस्ट बना लें। और उसके बाद जो हमने प्रोग्राम डिजाइन किया है, तो उस प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज करें और उसमें उन सब लोगों की गैदरिंग करें, उन सब लोगों को बुलाएं और उन सब लोगों को बुला करके उसमें हम अपने प्रोजेक्ट को रखें कि हम सबको मिल करके अपने खानदान में इन इन कामों को करना है। तालीम, तरबियत, तिजारत और सेहत के लिहाज से काम करना है। तो उस खानदान के नसब और हसब के जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते हैं, उनको हम अपने उस प्रोजेक्ट में आमादा करें, उनका जहन बनाएं, उनका मिजाज बनाएं। और जो भी आपस में वो जो हैसियत रखते हैं, तो जो पैसा वो ज़कात के नाम पे, सदके के नाम पे, फितरे के नाम पे, मदद के नाम पे दूसरी जगह देते हैं, तो वो पैसा वो अपने ही खानदान का एक फंड बना लें, एक बैतुल माल बना लें। और वो पूरी फंडिंग, वो पूरा माल जो वो बाहर खर्च करते हैं, उसको वो वहां पर जमा करें। और उस माल से
वो अपने प्रोग्राम को ऑपरेट करें। एक खानदान के अंदर आप देखिए कि इतने लोग होते हैं और इतना सरमाया होता है कि किसी और का भले ही हम कुछ ना कर सके, कोई भलाई किसी और के साथ ना कर सके, लेकिन खानदान और खानदान के लोगों के साथ हम जरूर ये भलाई का काम, नेकी का काम कर सकते हैं। हम उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का बेहतरीन इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक टीम बनाना पड़ेगी। लोगों की लिस्टिंग करो, काउंसलिंग करो, काउंसलिंग में उनसे पूरे आप एक एक व्यक्ति का एक ऑब्जर्वेशन करो, उससे आप चर्चा करो, उससे बात करो, उनकी जरूरत को, उनके हाल को आप जानो और उसको आप राइटिंग में लो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट बनाओ और उस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए आप एक फंड बनाओ और वो फंड सिर्फ आपके खानदान का होना चाहिए और आपके लोग ही उसको ऑपरेट करेंगे, आपके लोग ही उसको चलाएंगे। और पूरा बजट तैयार करके फिर उस प्रोग्राम को आप ऑर्गेनाइज करो। और ये सब मेंटेन करने के लिए सिर्फ हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जिससे इस काम को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, कायम किया जा सकता है। वो ये है कि हम हफ्तेवारी दर्स का प्रोग्राम रखें। जो खानदान, जो समाज, जो परिवार जिस भी अकायद का है, नजरियात का है, वो उसी नजरियात के साथ, उसी अकायद के साथ दर्स का प्रोग्राम रखें और हफ्ते में वो उस प्रोग्राम को करे और अपने पूरे खानदान के लोगों को इकट्ठा करे और उस दर्स से, अल्लाह की किताब से, अल्लाह के दीन से या फिर जो भी उनके पास जो बातें, उससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाए, एक दूसरे से रब्त जब्त बनाए, उनका जहन बनाए, उनका मिजाज बनाए। और खानदान के बाहर 1 रुपए भी नहीं जाना चाहिए, खानदान के बाहर 1 रुपए भी नहीं जाना चाहिए। और अगर जा रहा है तो वो एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि हम अपने कबीले को, अपने कबाइल को स्ट्रांग करें, उसको मजबूत बने। और वो तब बनेगा जब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, उस प्रोग्राम को ऑपरेट करेंगे। और ऑपरेट तब होगा जब हमारे पास फंडिंग होगी, और ऑपरेट तब होगा जब हमारे पास प्लान होगा, और प्लान तब होगा जब हमारे पास तालीम होगी। तो इस सब का हम इंतजाम करें और एक प्रोग्राम बना के हम इसकी इब्तदा करें, इसको शुरुआत करें। हमें पूरी दुनिया में काम करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। जो जहां खड़ा है और उसका जो दायरा है, जो अल्लाह ने बनाया है, बस वो उस दायरे में काम कर ले, ये काम उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो लोग दावत का काम करना चाहते हैं, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो उनको भी जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा स्टेज लगाएं या पूरी दुनिया तक अपनी आवाज को पहुंचाएं। अल्लाह ने उनका जो खानदान बनाया है, अगर वो अपना वक्त निकाल के एक एक फर्द से सिर्फ रोज मुलाकात करें, हमारे जो भी रिश्ते हैं, तो अगर हम ये बना लें कि भाई मैं रात में या शाम को या सुबह मेरे पास ये टाइम रहता है, मैं इस टाइम का इस्तेमाल अपने लोगों से मिलने, उनसे मुलाकात के लिए लगाऊंगा, तो इससे एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर हम अपना वक्त निकाल के कि चलो आज फलाने घर चलते हैं, आज हम फलाने रिश्ते में चले जाते हैं, आज अपनी बहन से मिले आते हैं, आज बहनों ही से मुलाकात कर लेते हैं, आज वक्त हम अपने चचा को दे देते हैं, आज हम फलाने से मिल लेते हैं। ये वक्त अगर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा देना चालू करें, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारी दूरियां वो घटेंगी। और जब हम एक दूसरे से मुलाकात करें तो हम एक तोहफे का भी रिवाज बना कि जब हम किसी से मुलाकात के लिए जाएं तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। देखिए,
एक दूसरे को तोहफा देने में बहुत छोटा सा खर्चा होता है, लेकिन ये 10, 20, 50, 100 रुपए जो है आपके दिल को दूसरे के दिल से और दूसरे के दिल को आपके दिल से बिल्कुल जोड़ देंगे, एक कर देंगे। इंसान 10, 20 रुपए का अगर मिठाई लेके जाके दे दे के लोग, तो वो सामने वाले मतलब इसका अपन गुमान नहीं कर सकते कि उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या पड़ेगा। तो हम इसका रिवाज बना, हम क्या आपस में लेन देन नहीं करते, आपस में लेते देते नहीं, जबकि छोटी छोटी चीज है। अगर हमारे यहाँ कुछ अच्छा बना हम शेयर कर लें, कभी हम चले जाएं, कभी अगले को बुला लें, जा रहे हैं तो कुछ भी आप लेते, अगर एक पेन भी आप दे रहे हो तो उसकी बहुत कीमत होती है। तो हम एक दूसरे को तोहफा देना सीखें, इसका एक रिवाज बना है। भले ही आप एक छोटी सी आप समझ लो कि अगर इंसान एक पान भी जो पान खाता है, अगर उसको पान ले जाके ऐसे दे देता है तो उसमें वो छोटा नहीं हो जाएगा या हम छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो आपका उसकी उस ख्वाहिश का, उसकी उस जरूरत का उतना सा ख्याल रखना, तो वो आप उसके दिल में आपके लिए अल्लाह एक जगह दे देगी और वो जगह फिर कभी खत्म नहीं होगी, वो बनी रहेगी। और वो जगह आपके लिए उसकी दुआओं से आपको आबाद करेगी। तो ये चीज हम बने, और बिल्कुल आसानी से हर एक इंसान इतना मेंटेन कर सकता है। सोचिए कितना बड़ा हमारा खानदान परिवार है, लेकिन हम आपस में कब मिलते जुलते हैं? या तो कोई जब पैदा होता है तब हमारी मुलाकात होती है, या कोई जब मर जाता है या बीमार हो जाता है, हम ऐसे टाइम में मिलते हैं। वो टाइम ही गलत है, वहां कोई मिलन, कोई मेल, कोई मिलाप नहीं हो सकता। आम जिंदगी में, रोजमर्रा में जहां आप आसानी में होते हो, वहां पे आप वो वक्त निकालो और एक दूसरे से मुलाकात का एक रिवाज बनाओ और बाकायदा लिस्ट बना के काम करो कि आज यार मेरा ये शाम का टाइम फलाने से मिलने का, आज मैं चचा के यहाँ जाऊंगा, आज मैं बहन के यहाँ जाऊंगा, आज मैं अपने भाई के साथ बैठूंगा। वो टाइम फिर आप किसी और को मत दो। और ऐसे करके और लोगों को जोड़ के आप हफ्तेवारी प्रोग्राम में लाओ, और जब वो उस हफ्तेवारी प्रोग्राम में आने लगे, वहां आप जो अल्लाह की हिदायत है, जो नसीहतें हैं, उन बातों को रख के उनका जहन बनाओ, उनका मिजाज बनाओ। आप देखोगे धीरे 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 उस खानदान का क़याम होने लगा, लोगों की खैरख्वाही होने लगी, आपस में लोगों की मदद होने लगी। एक बेहतरीन हमने बजट तैयार कर लिया है, एक हमारा अपना एक बैतुल माल बन गया है, हमारा अपना इंस्टीट्यूशन बन गया है, हमने एक फंड ऐसा बना लिया है जिसमें हम अपने खानदान के लोगों को वक्त ज़रूरत पे मदद देंगे जब वो बीमार हो जाए या उनको बीमारी में इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत हो, तालीम के लिए उनको पैसों की ज़रूरत हो, तिजारत के लिए उनको ज़रूरत हो, तो उनको बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज कई कौमें इस फार्मूले को, जैसे आज आप देखिए सबसे ज्यादा अगर मजबूत खानदान और मजबूत समाज अगर किसी का है दुनिया में तो वो यहूदियों का है। यहूदी खानदानी तौर से, समाजी तौर से इतने मजबूत हैं कि हमें वहां तक पहुंचने के लिए कई पीढ़ियां निकालना पड़ेंगी, कई सदियां निकलेंगी, तब हम पहुंच पाएंगे। और वो भी रफ्तार के साथ जब करेंगे। हम उनसे इतने पीछे हैं। $100% नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार किसके पास है? यहूदियों के पास। सारे इन्वेंशन, सारे डिस्कवर्स वो यहूदियों के हाथ में। तो
तो ये उनका हक है, अल्लाह ने उनको दिया है। उसका रीजन क्योंकि उन्होंने इन चीजों पर काम किया है। और जब हम इसकी बात करते हैं कि हमें अपने खानदान का क़याम कैसे करना है, उसको मजबूत कैसे बनाना है, तो ये बातें हमारे कानों को गिरा गुजरती हैं, बोझ मालूम पड़ती हैं। अरे ये ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कहां हो सकता है, कौन ये चिकल्लस में पड़ेगा, कौन ये करेगा। मत करो, और कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिक्र लाओ अपने अंदर। अगर सिर्फ हम फिक्र का ही क़याम कर लें तो आपकी फिक्र जाया नहीं जाएगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन आएगा कि आपकी फिक्र का क़याम हो जाएगा। हो सकता है आप नहीं रहो, लेकिन चूंकि आपने फिक्र ओढ़ी थी तो अल्लाह उसको पूरा कर दे, अल्लाह उसको पूरा कर दे। हमें अपने अंदर फिक्र लानी, तब जाके हम वो जगह हासिल कर पाएंगे। और वो ऐसे ही होगी, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, हमारा सरमाया, हमारी सलाहियत, हमारी काबिलियत, हमारी दौलत ये बेकार चली जाती है। उसकी वजह क्योंकि ये मुंतसिर है, पैसा कहीं भी लग रहा है, किसी पर भी लग रहा है, ताकत कहीं भी लग रही है, किसी पर भी लग रही है, सलाहियत कहीं भी लग रही है, किसी पर भी लग रही है। ये नहीं करना है, हमको मुनज़्ज़म होना है। अल्लाह ने हमको कबीले वाला बनाया, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। हर इंसान अपने खानदान को मजबूत बने, और जो कुछ उसके पास है बतौर गनीमत के, जो भी सरमाया है उसके पास, वो अपने खानदान के लिए काम करे, अपने खानदान के अफराद को बढ़ाए। हर हाल में अगर हम ये काम करेंगे, बहुत कम वक्त में हमारी तरक्की हो जाएगी इंशाअल्लाह, बहुत कम वक्त में। और जो भी कम्युनिटी, जो भी समुदाय, जो भी समाज आज हमको तरक्की में दिख रहा है, आप गौर करो, उन्होंने कोई बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं करी, उन्होंने इसी हिकमत पे काम करी, इसी इल्म पे काम किया। हम क्या कर रहे हैं? हम जब ज़कात देते हैं तो हमें होश नहीं रहता ये ज़कात जा कहां रही है। ऐसा तो नहीं कि हमारी ज़कात वहां पहुंच जा रही है जिनको ज़कात की जरूरत नहीं है, जो पहले ही से तुमसे बेहतर, तुमसे ज्यादा मजबूत है, उसके बाद वहां पहुंच गई और उसका इस्तेमाल भी वही लोग करके और मजबूत हो गए। हमारी ताकत, हमारी सलाहियत कहां जा रही है, हमारी मेहनत कहां जा रही है, हमें उसका होश नहीं है। हो सकता है मेहनत आप कर रहे हो, बिल्डिंग किसी और की तन रही है, और हमें होश नहीं है। उसकी वजह क्योंकि काउंसलिंग नहीं है। आप अपने खानदान की सबसे पहला काम कि एक टीम ऑर्गेनाइज करो, और उस टीम के साथ लिस्टिंग करके और काउंसलिंग करो, और एक ऑफिस बनाओ जो आपके अपने खानदान का ऑफिस होना चाहिए, जहां सिर्फ आपके खानदान के मसले मसाइल पर बात की जाएगी, उसको सॉल्व किया जाएगा, उसको हल किया जाएगा। वहां किसी दूसरे की एंट्री नहीं रहेगी। वहीं से सारे आपके नियम कानून बनेंगे जो खानदान और खानदान के एक एक अफराद तक पहुंचाए जाएंगे कि औरतों को ऐसे मेंटेन करना है, आदमियों को ऐसे मेंटेन करना है, कारोबार को ऐसे मेंटेन करना है, परिवार को ऐसे मेंटेन करना है। औरत अगर इस हालत में हो तो उसके साथ आपको ये करना है। बच्चे हैं तो उनके साथ आपको उनको ये डाइट देनी है, उनको जिस्मानी ग़िज़ा ये देनी है, इनको ज़हनी ग़िज़ा ये देनी है। ये सब आपके ऑफिस में ये प्रोग्राम तैयार है। आपको पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा, खाने पीने, सोने उठने, बैठने, लेने देने, हर चीज का। और उस प्रोग्राम को डिजाइन करके, और सिर्फ उसका दायरा, उसकी कंडीशन सिर्फ हमको कहां तक रखनी है, खानदान तक। अभी समाज के चक्कर में नहीं पड़ना है, और नहीं तो खानदान गायब हो जाएगा।
सिर्फ खानदान, नसब हसब, और इसमें काम करिए। ऑफिस बनाइए, टीम बनाइए, बजट बनाइए, लिस्टिंग करिए, काउंसलिंग करिए, प्लान करिए, बिस्मिल्लाह करिए। अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त आएगा कि जब हम वापस जब उसको एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने ये कोशिश अगर आज शुरू करी तो आज से 5 साल बाद जो कल हमारे खानदान की पोजीशन थी वो आज नहीं है, कल से बेहतर है और हो जाएगी इंशाअल्लाह। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।